स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा सागर में। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। साथ ही हम इसमें जनरेशन, टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में लिंक दी हुई है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुपों की। आप जिसे चाहें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जितने भी वीडियोस लाता हूँ उनके नोट्स की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की यूनिट्स की। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये 0 और 1 मेमोरी को स्टोर कर सकती है, सिंगल बिट को, जिसमें से 0 होता है ऑफ और 1 होता है ऑन। अब अगर हम बात करें निबल, निबल क्या होता है, तो 4 बिट का एक निबल होता है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि निबल कितने बिट के इक्वल होता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये व्यापम और सीपीसीटी में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कहीं लिख लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए। 8 बिट का होता है एक बाइट। ये आप अच्छे से याद कर लेना कि 8 बिट का एक बाइट होता है। 1024 बाइट का एक किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट का एक मेगा बाइट होता है। और ऐसे ही किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो बाइट। तो ये सारी कंप्यूटर में यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी होती है बिट, जिसमें 0 और 1 मेमोरी स्टोर रहती है। उसके बाद 4 बिट का एक निबल। ये आपको अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1 TB इक्वल टू 2 टू पावर x बिट्स। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, इधर दिया गया है 1 टेराबाइट। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो टेराबाइट से छोटी होती है गीगाबाइट। तो हमने लिख दिया 1024। तो गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटी होती है मेगाबाइट। तो हमने दोबारा मल्टीप्लाई करके 1024, ऐसे ही करते करते हम आ गए 1024 बाइट पर। अब इसमें बाइट नहीं पूछ के बिट पूछा गया है, इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई और करेंगे बिट्स। और 1024 होता है आपको पता ही है 10 2 टू पावर 10। तो ऐसे ही करते करते जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन बाइट इक्वल टू डॉट 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 बाइट। तो क्वेश्चन है 1 मिलियन बाइट कितने बाइट के इक्वल होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 मिलियन होता है 10 टू पावर 6। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1000 इंटू 1000, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, बट अप्रोक्स में, क्योंकि 1024 वैल्यू रहती है उसमें। तो ये हो गया MB एंड KB। तो 1 मिलियन बाइट हो गया 1 MB। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो 1 मिलियन बाइट होता है 1 MB के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पॉइंट हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि 10 टू पावर 6 होता है मिलियन, तो 1 मिलियन बाइट इक्वल टू 1 MB, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। 10 टू पावर 9 होता है बिलियन, तो 1 बिलियन होता है 1 GB के इक्वल। 10 टू पावर 12 मतलब 1 ट्रिलियन होता है 1 TB के इक्वल। ये कुछ वैल्यू थी जो आप अच्छे से समझ, मीन्स आप पहले से ही देख सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं MM इक्वल है, तो उसके बाद आप गेस कर सकते हैं, मिलियन के बाद बिलियन और ट्रिलियन। MB, GB, TB। अब अगला क्वेश्चन है 2 टू पावर 10 बाइट कितने के इक्वल होता है। 2 टू पावर 20। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 टू पावर 10 इंटू 2 टू पावर 10 बाइट। 2 की पावर 10 होता है 1024। तो ये हो गया हमारा 1 MB के इक्वल। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से कई लोगों ने इंटरनेट पर अलग अलग फुल फॉर्म देखे होंगे। मैं एक जनरल यूज़ होने वाला फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। वैसे कंप्यूटर का कोई परमानेंट फुल फॉर्म नहीं होता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, बट कॉमन जो यूज़ होता है वो यही है कंप्यूटर का, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन
particularly used for trade education and research. अब अगर हम बात करें इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है एक्सेप्ट डाटा, यानी कंप्यूटर में हम जो कुछ इनपुट करते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड या माउस के थ्रू कुछ इनपुट डाला, फिर उसमें होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेस डाटा होती है प्रोसेसिंग, प्रोड्यूस्ड आउटपुट को बोलते हैं आउटपुट, और स्टोर रिजल्ट को स्टोरेज। पहले इनपुट होती है, कंप्यूटर में प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट आता है और स्टोर होता है। अब हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मैंने डेट वाइज ये बनाया हुआ है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मशीन आई थी उसका नाम था अबेकस, ये आया था 2600 BC में। इसे जॉब्स बॉर्न ने बनाया था, चाइना में ये बनाया गया था। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इन सबको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1614 से 1617 के बीच आया था नेपियर बोन्स, ये जॉन नेपियर ने बनाया था। 1642 में पास्कल कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल ने बनाया था, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। 1800 में आया था पंच कार्ड, हरमन होलेर्थ ने बनाया था। 1822 में आया था डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था ये। अब अगर हम बात करें 1834 में, तो ये आया था एनालिटिकल इंजन, ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। 1836 में आया था फर्स्ट टेलीग्राफ, जिसे सैमुअल्स मोरसे ने बनाया था। 1840 में बूलन एल्जेब्रा, जो कि जॉर्ज बूले ने बनाया था। 1857 में पेपर टेप चार्ल्स विस्टोन ने बनाया था। 1868 में फर्स्ट टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथन सोल्स ने बनाया था। 1926 में डॉक्टर जूलियस एडगर ने पैटर्न ऑफ ट्रांजिस्टर बनाया था। 1936 to 38 में Z1 कॉनार्ड जूस ने बनाया था, ये पहला बाइनरी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन मैकेनिकल कंप्यूटर था। 1942 में अटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जॉन वेनियंट अटाना सॉफ्ट ने बनाया था, ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ऑप्शन दिए रहेंगे तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला बाइनरी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, Z1। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप अच्छे से देख लेना। 1943 to 46 में एनियक बना था, जे प्रेस्पर एस्कर्ट जॉन डब्ल्यू मोस्ली ने बनाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था। ये इसका फुल फॉर्म है एनियक का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस्ड था। अब अगर हम बात करें 1949 में, तो एडवेक आया था, ये भी इन्हीं दोनों ने बनाया था। ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनके फुल फॉर्म बहुत आते हैं, और ये एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था। फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 1949 में एडसेक आया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, ये इसका जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड था। अब आगे अगर हम बात करें 1951 में यूनिवेक, ये भी जे प्रॉस्पर एस्केट और मोचली ने बनाया था। इसमें फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। ये एक पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया था। अब अगर हम बात करें लाइट पेन या स्केच पेन की, 1963 में आई वैन साउथरलैंड ने बनाया था। 1968 में माउस बनाया था डॉगलस एंजल बर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स और पॉल एलन ने स्टार्ट की थी। 1981 में ऑसबॉर्न वन एडम ऑसबॉर्न ने बनाया था, इनकी एप्सॉन कंपनी थी, ये पहला लैपटॉप था। कई बार क्वेश्चन आता है पहला लैपटॉप कौन सा था, तो ये था 1981 में आया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, खासकर अगर हम बात करें व्यापम में तो डेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कंप्यूटर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई थी, 1960 में। 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था क्रे।
अब अगर हम बात करें सम बेसिक टर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनमें से काफ़ी टर्म है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे कि अगर हम बात करें हार्डवेयर, तो हार्डवेयर होता है जिसे हम टच या फील कर सकते हैं। एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का जो समूह होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई काम करवाते हैं, या हार्डवेयर को भी इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हार्डवेयर भी हम वर्क करता है। जैसे हमें कंप्यूटर को बंद करना होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। डाटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, जैसे कि या तो वो फिगर में हो, नंबर में हो, अल्फ़ाबेट में हो, उसे हम डाटा बोलते हैं। जब वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो जाती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इनपुट, जैसे आप भी जानते होंगे, पहले हम कोई भी अगर हमें काम करना होता है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हो, माउस के थ्रू हो। उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। प्रोग्राम, इट इज a set of instruction given to a computer in order to perform some task। अब आगे अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप उन्हें वन पॉइंटर लाइनर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद इसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साथ ही टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप बात करें IBM क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड बाई जॉन वॉन न्यूमैन। पेरिफेरल आर इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पार्ट ऑफ CPU कौन कौन से होते हैं? इनमें काफ़ी बार हम लोग गलती कर देते हैं। इसका आंसर है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। OMR कैन रीड अबाउट 100 to 1000 डॉक्यूमेंट पर हार। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बस एक बार देख लीजिए। MICR is about 24 document per minute. India's first computer installed in Indian Statistical कोलकाता। प्रोसेसर स्पीड मापी जाती है MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। मोस्ट ट्विटर यूज़र USA में, मोस्ट FB यूज़र इंडिया में, मोस्ट PC US। सेल फोन में जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है उसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी सॉरी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एनल ट्यूनिंग, जिन्होंने AI का इन्वेंशन किया था। फादर ऑफ विकिपीडिया है जिमी वेल्स। कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी 1960 में। कंप्यूटर लिटरेसी डे है 2 दिसंबर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हुए थे या फिर जो आ सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही पार्ट 2 आप जरूर मिस मत कीजिए, वहाँ पर हम जनरेशन और टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, फंडामेंटल में ही आते हैं वो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अब अगर हम बात करें सम बेसिक टर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनमें से काफ़ी टर्म है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे कि अगर हम बात करें हार्डवेयर, तो हार्डवेयर होता है जिसे हम टच या फील कर सकते हैं। एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का जो समूह होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई काम करवाते हैं, या हार्डवेयर को भी इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हार्डवेयर भी हम वर्क करता है। जैसे हमें कंप्यूटर को बंद करना होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। डाटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, जैसे कि या तो वो फिगर में हो, नंबर में हो, अल्फ़ाबेट में हो, उसे हम डाटा बोलते हैं। जब वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो जाती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इनपुट, जैसे आप भी जानते होंगे, पहले हम कोई भी अगर हमें काम करना होता है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हो, माउस के थ्रू हो। उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। प्रोग्राम, इट इज a set of instruction given to a computer in order to perform some task। अब
आगे अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप उन्हें 1 पॉइंटर लाइनर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद इसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साथ ही टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप बात करें IBM क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। पेरिफेरल आर इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पार्ट ऑफ CPU कौन कौन से होते हैं, इनमें काफ़ी बार हम लोग गलती कर देते हैं। इसका आंसर है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। OMR कैन रीड अबाउट 100 to 1000 डॉक्यूमेंट पर हार। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बस एक बार देख लीजिए। MICR is about 24 document per minute. India's first computer installed in Indian Statistical कोलकाता। प्रोसेसर स्पीड मापी जाती है MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। मोस्ट ट्विटर यूज़र USA में, मोस्ट FB यूज़र इंडिया में, मोस्ट PC US। सेल फोन में जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है उसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी सॉरी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एनल ट्यूनिंग, जिन्होंने AI का इन्वेंशन किया था। फादर ऑफ विकिपीडिया है जिमी वेल्स। कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी 1960 में। कंप्यूटर लिटरेसी डे है 2 दिसंबर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हुए थे या फिर जो आ सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही पार्ट 2 आप जरूर मिस मत कीजिए, वहाँ पर हम जनरेशन और टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, फंडामेंटल में ही आते हैं वो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।